2 दिन पहले मेरे बच्चे का सब कुछ ठीक था, धड़कन भी पूरी आई थी और 2 दिन बाद मेरे बच्चे की धड़कन खत्म हो। मेरा बच्चा 22 दिन तक बिना धड़कन के मेरे पेट में रहा, कुछ महसूस ही नहीं हुआ था। जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स थे वो सारे खत्म हो गए थे। बाद में पता चला था कि मेरा बच्चा 3 हफ्ते ही पहले मेरे पेट में ही खत्म हो चुका है। डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हारी 2 प्रेगनेंसी खराब हुई हैं। तो मेरे हस्बैंड का टेस्ट हुआ है और फिर जो बच्चा था मेरा जो निकला उसका टेस्ट होगा। हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। आज मैं बात करने वाली थी मतलब कौन से दिन अल्ट्रासाउंड पहला हुआ था, फिर सेकंड किस तारीख को कौन से दिन हुआ था, तो वो सब के बारे में आज मैं फिर से पूरा डिटेल बताऊंगी। और हाँ, एक चीज़ और स्टार्टिंग में बोलूँ, आप लोग ये सोचो कि वैसे इतनी तबीयत ख़राब है, ऐसी हालत है और ब्लॉग क्यों बना रही है, वीडियो क्यों बना रही है। तो भाई देखो, पहली बात तो ये है कि मैं आप लोगों से ऐसे बात कर रही हूँ ना, तो जो मुझे ऐसे याद आता है, मैं इस चीज़ को अपने इस केस को याद करती हूँ तो दुख होता है, तो मैं उसको भूलती हूँ। अपने दुख को थोड़ा आपसे बात करने में थोड़ा क्या पूरा ही भूल जाती हूँ बात करते करते, तो है ना। और थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स भी मिलता है, मतलब अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो। तो आपसे बात करने में ना मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। वीडियो तो नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन ये बैठे बैठे ब्लॉग शूट कर लेती हूँ आप लोगों के लिए, तो मतलब थोड़ा अच्छा लगता है। और अंदर जो बातें घूमती है ना, जो मैं आपसे बात कर लेती हूँ तो वो हल्की हो जाती हैं, फिर से रिपीट होकर दिमाग में घूमती नहीं है। तो भाई इस वजह से बनाती हूँ। तो भाई ये बोलूँगी कि आज क्या मतलब मेरा पहला अल्ट्रासाउंड हुआ था। मैं बताऊँगी कि कैसे सब ठीक था और कैसे एकदम से सब खराब हो गया। मतलब मेरा पहला अल्ट्रासाउंड मतलब जो सेकंड मंथ पे कराते हैं, दूसरे महीने पे, वो 16 सितंबर को हुआ था। मतलब अगस्त में पता चला था कि मतलब मेरी प्रेगनेंसी का, कंसीव करने का। तो अच्छे से रक्षाबंधन मना के आए, सब आए, फिर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने सेकंड अल्ट्रासाउंड लिख दिया, तो वो 16 सितंबर को हुआ था। उसमें सारी चीज़ें, बच्चे की धड़कन, बच्चे की ग्रोथ, बच्चा कौन सी जगह पे होना चाहिए उस जगह, मतलब सब था। ट्विंस नहीं है कि जैसे बहुत सी प्रेगनेंसी ऐसे हो जाती है ना, ट्यूब में है, बहुत सी चीज़ें गलत, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। एकदम अल्ट्रासाउंड वाली डॉक्टर थी, उन्होंने बहुत अच्छा बताया। फिर जो मेरी डॉक्टर थी उन्होंने भी बहुत अच्छा बताया, और प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी, बहुत अच्छी थी, ये भी बोला। तो 16 सितंबर के बाद में आ गए हम, बहुत खुश थे, खुशी खुशी रह रहे थे, सब कुछ था। तो क्या हुआ, हमें सेकंड सोनोग्राफी में एक शॉकिंग चीज़ पता चली कि जो हमने फर्स्ट सोनोग्राफी कराई थी 16 सितंबर को, उसके 2 दिन बाद 18 सितंबर को बच्चे की धड़कन ख़त्म हो गई थी। धड़कन ही नहीं थी, वो 3 हफ्ते तक, 2.5-3 हफ्ते तक बिना धड़कन के मेरे पेट में रहा और हमें कुछ पता भी नहीं था। हम तो हंसी खुशी से सारे काम कर रहे थे, मस्त रह रहे थे। और लेकिन जब सेकंड सोनोग्राफी कराई है, उसमें पता चला कि बच्चे की धड़कन तो 18 सितंबर को ही खत्म हो गई थी। तो ये तो पता चल ही चुका था कि हमें बच्चा अबॉर्ट कराना है, लेकिन ये चीज़ जान के ना हमारे होश उड़ गए थे कि बच्चे की 18 सितंबर को ही धड़कन खत्म हो गई थी। मेरी तो ज़मीन वहीं से खिसक गई, मैं ये क्या कह रहे हैं। फिर भी उन्होंने एकदम क्लियर नहीं करा, थोड़ा सा क्लू दिया था और मेरे को बोला कि अपनी डॉक्टर से सलाह लो, वो बताएंगे, क्योंकि बच्चे ने ग्रोथ नहीं करा था। उसका क्या हुआ भगवान ही जाने। सच्ची में ना मैंने वजन उठाया, ना कुछ ऐसा काम किया था, क्योंकि यहाँ ऐसा काम नहीं है। 18 सितंबर से 11 अक्टूबर तक इतने दिनों में बिना सांस का मतलब खत्म, बच्चा पेट में रखा रहा था। और जब अच्छा एक चीज और बोलूं, जब बच्चा जिंदा था, धड़कन थी उसमें, तो मेरा ना अच्छा ये हुआ, आप लोग भी देखो, भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। मैं लेकिन अपनी बहनों से कहना चाहूँगी कि ये इस चीज़ पे ध्यान देना, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ कि आजकल ये बहुत बीमारी समझ लो या ये इंसिडेंट समझ लो कि बहुत ज़्यादा होते हैं लड़कियों के साथ में, कितनी भी सावधानी बरत लें, जैसे मेरी तरह। जब बच्चा जिंदा था, उसमें सांसें थी, तो मेरा ना खाने की चीज़ों का मन करता, कभी गोलगप्पे, हालांकि डॉक्टर ने मना कर दिया था, तो मैं घर पे बना के खाती, कभी भल्ला, कभी डोसा, कभी कुछ, और कभी मीठे का भी मन कर रहा था। तो मीठा तो मैंने नहीं बनाया था कई दिन,
मंगा लिया था मीठा तो 1-2 बार, है ना? लेकिन खाने का इतना मन करता है कि हर चीज़ का, ये भेलपूरी, पूड़ी सब्ज़ी, कभी पराठे, रोटियों का मन नहीं करता, है ना? रोटी बहुत कम खाई थी। और जब वो 18 सितंबर के बाद बच्चा ज़िंदा नहीं रहा, तो ये मैं दावे के साथ और सच कह रही हूँ, आप ये सोचो कि मेरा खाने की इच्छा हट गई थी। मतलब पहले मैं ऐसी रहती थी, वीक सी भी रहती, है ना? यूँ लगती यार थोड़ा-सा काम कर लेती, 10-8 बर्तन भी धो देती ना, तो यूँ लगती सीधा पड़ जाऊँ, सीधा लेट जाऊँ, ऐसा होता मेरे साथ। मतलब बहुत कमज़ोरी सी। और जिस दिन से बच्चा ऐसे नहीं रहा, मेरे को तो नहीं पता था, लेकिन ये चीज़ अब मैं सोच रही हूँ और समझ रही हूँ ना, तो अब पता चल रहा है कि फिर मेरा खाने का मन नहीं था और शरीर ऐसा सही हो गया था कि ये भी काम कर लूँ, ये भी काम कर लूँ, बहुत सारा मतलब कुछ भी कर लेती। हर चीज़ का खाने का ऐसे नहीं हो रहा, कुछ भी मन, गोलगप्पे खा लूँ या ये खा लूँ। इन्होंने कई दिन फ़ोन किया था, गोलगप्पे लेके आऊँ क्या? तो कह देती हाँ खा लूँ, पर वो वाले नहीं। जैसे एक दिन मैंने इन पे ये आ रहे थे बाहर से, तो मैंने इनको बोला मैं यार गोलगप्पे ले आना। तो गोलगप्पे मिल नहीं रहे थे, तो भी मैंने ये बोला मैं उस वाली गली में चले आना, उस वाली में, लेकिन गोलगप्पे ले आना। मतलब इतना मन था बहुत ज़्यादा। और 18 सितंबर के बाद मैं तो 11 अक्टूबर तक, 10 अक्टूबर तक मतलब कुछ भी नहीं भाई, खाने का मन नहीं। रोटी बन रही है तो रोटी खा लेती मैं, पराठा है तो पराठा खा लेती। उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे मैं दिखाने गई, तो हम तो घर ही जा रहे थे जैसा मैंने बताया था, तो लेकिन मेरी वो गोलियां जो साबुत निकल रही थी मोशन में, उनकी वजह से हम दिखाने गए कि कैसे साबुत निकल रही है क्या। तो डॉक्टर के पास गए और फिर ये भी सलाह लेनी थी हमें कि डॉक्टर ने ऐसे जो डेट दी थी हमें कि 11 से 14-15 के बीच में अल्ट्रासाउंड कराना है, और 14-15 तक हम घर होते, 11-10 को जा ही रहे थे, 10-11 को, हाँ 11 को जा रहे थे। तो भाई के डॉक्टर को पूछ लेते हैं, 2-1 दिन लेट हो जाएगा क्या अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की पूछने गए तो डॉक्टर ने बोला हाँ हाँ नॉर्मल बोला था, हो जाएगा, कि 2-1 दिन लेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी 3 कंप्लीट नहीं हुए थे मुझे कि चौथा लग गया था, ऐसा नहीं था। तो ठीक है, खुशी-खुशी घर आए, घर आते ही बाथरूम गई, जैसे ही मुझे टॉयलेट में मतलब ब्लीडिंग होने लग गई। ब्लीडिंग हुई तो डॉक्टर से हमने फ़ोन पे बात करी, डॉक्टर ने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें थोड़ा टॉयलेट में इन्फेक्शन है, इस वजह से हो रहा होगा, और हो जाता है कभी-कभी, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब जब मैं बाथरूम में से निकली तो इनको एकदम से बुलाया था, ये बालकनी में थे, है ना? तो एकदम घबराई हुई थी, मैंने इनको बोला, लेकिन डॉक्टर ने बोला तो मुझे तसल्ली हो गई। फिर उन्होंने बोला कि ऐसा करो, तुम हॉस्पिटल चली जाओ। एक इंजेक्शन लगवाया था, इंजेक्शन का नाम तो मुझे याद नहीं है, एक पाउच दिया था पीने के लिए, तो वो पिया हॉस्पिटल जाके, मतलब तो तसल्ली सी हो गई कि चलो ठीक हो जाएगा। इतनी ज़्यादा नहीं थी, मतलब दाग धब्बा से टाइप से। फिर दूसरे दिन हाँ दिखाने गए हम कि जाएं, उससे पहले एक बार और दिखाने गए। डॉक्टर ने बोला आज ही अपना अल्ट्रासाउंड करा लो। अल्ट्रासाउंड कराया भाई, तो अल्ट्रासाउंड में बोला कि ये तो 3 हफ्ते से, मतलब कितने दिन हो गए, 18 तारीख से 11 के बीच में, ये तो 2.5-3 हफ्ते से बच्चा जिंदा नहीं है, धड़कन नहीं है, और ये ऐसे ही है। तो भाई मेरी इतनी हालत ख़राब हुई थी कि क्या ही बताऊँ। मतलब मेरे इतने सपने जुड़ गए थे कि मेरी 2 प्रेगनेंसी, 2, एक 5 महीने की, एक ये 3 महीने की, ऐसी ख़राब हुई हैं कि सपने ना वहाँ आसमान तक पहुँच के एकदम नीचे आ जाते हैं। तो ऐसा पता नहीं क्या यार मेरी किस्मत में लिखा है ये सब। मैंने ऐसा क्या बुरा किया है किसी के साथ? मैंने भाई इस जन्म में तो किया नहीं, ऐसा जाने क्यों हो रहा है। पर वो कहते हैं ना, भगवान को तो जो करना होता है वो करके ही रहते हैं, या फिर नहीं देते। और अभी इतने 2 साल से नहीं था, पहली प्रेगनेंसी के बाद में 2 साल होने वाले थे, तो भाई अब भी और नहीं होता 2-1 महीने, तो टेंशन नहीं होती ना। डॉक्टर ने बोला है अब कि तुम्हारी 2 प्रेगनेंसी ख़राब हुई हैं, तो उस हिसाब से तुम्हारे चेकअप होंगे। तो मेरे हस्बैंड का टेस्ट हुआ है एक, मेरे को नाम तो नहीं याद भाई, मैं ये बोलूँ, है ना। और फिर जो बच्चा था मेरा जो निकला, उसका टेस्ट होगा, वो पता नहीं कौन सी जगह भेजा है। तो ऐसे मतलब बड़े बड़े टेस्ट कराए हैं। अब उसकी रिपोर्ट आएगी कुछ दिन बाद, 4-6 दिन बाद आ जाएगी, जब देखो, है ना। तो उसकी भी बताऊंगी उसमें क्या निकला, कौन से, और उसके बारे में तो मैं हस्बैंड के साथ में बात करूंगी, क्योंकि इनको, मैं तो भाई पड़ गई थी टेंशन में और बेहोशी की हालत में, तो इन्होंने ही सब देखा है तो इनको ज़्यादा पता है। फिर भी अब उसकी रिपोर्ट आएगी तो उसके बारे में बताऊंगी कि उसमें क्या है, कैसे
फिर आगे के लिए क्या प्रोसीजर देंगी डॉक्टर, क्या है। दवा तो खैर चलानी है मेरे को, लेकिन यार समझ नहीं आ रहा, इतना सब सही होने पे एकदम से ये क्या हो गया। मेरे को तो ये भी नहीं था कि कोई परेशानी हो रही थी, या फिर कोई होता है ना जैसे जंप कर दिया या कुछ वजन उठा लिया, कुछ भी नहीं था यार ऐसा। मतलब तो भाई मैं देखो यही कहना चाहूँगी अपनी बहनों से कि अगर ऐसा कुछ हो ना तो जल्दी से जल्दी आप लोग भी, भाई मैं बोली भाई खाटू बाबा ऐसा किसी का मत करना जैसा मेरे साथ किया है। पर एक होता है ना, ये एक बीमारी जैसी चलती है, कहते हैं कि सभी को एक को बुखार आया तो बुखार ही बुखार सुनोगे, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो 2-4 जगह का एक्सीडेंट सुन लोगे। तो ऐसी बात है, अगर आप प्रेग्नेंट होती हो और ये सब, तो भाई इन सावधानियों को बहुत बरतना, कि ये सोच समझ के चलना। अगर थोड़ा सा भी कुछ होता है तो झट से डॉक्टर से सलाह लेना। जिसमें पता है मैं सोच लूँ कि आज नहीं कल चले जाएंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड एक पल की देरी नहीं करते डॉक्टर के पास जाने के लिए। ऐसे ही पहले हुआ था मेरे साथ, मैं पहले की भी स्टोरी बताऊंगी, लाऊंगी 1-2 दिन में, क्योंकि पहले भी मेरे साथ इतनी खुशी के, पहले तो डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल खुशी थी, उसके साथ में ऐसा हो गया। भगवान, ये खुशी अलग थी प्रेग्नेंट होने की, मेरी नंद की शादी अलग थी, बहुत सारी चीज़ बताऊंगी पहले का भी। उस दुख से तो उभरी नहीं मैं जब तक ये दे दिया भगवान ने, झोली भर भर के दे रहा। कहते हैं ना भगवान कुछ भी देता है, दुख जैसों को छप्पर फाड़ के देता है। रोना तो नहीं चाहूँगी मैं, क्योंकि गला तो मेरा डेली भरता है, ऐसे आता है अंदर से यार, ऊँग सी उठती है। लेकिन मेरी ना आँखों में दर्द बन गया है। मैं जिस दिन से 11 तारीख से इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ, बहुत ज़्यादा रोई हूँ। तो मेरी आँख भी आप देख रहे होंगे ऐसी हो रही है, इस सर में भी दर्द बन गया है और आँखों में बन गया है। इतनी कमजोरी हो रही है कि क्या ही बताऊँ। मैं थोड़ा सा भी यहाँ से उठ के उस कमरे में चली जाऊँ ना धीरे धीरे, तो हाथ पैर काँपते हैं मेरे, इतनी ज़्यादा कमजोरी हो रही है। तो वही होता है, बोलते हैं कि कच्ची डिलीवरी में ओसन में कमजोरी ज़्यादा होती है। खैर 2-4 दिन में वो रिपोर्ट आ जाएंगी, उनमें क्या है, कैसे कुछ निकला है या नहीं निकला, या नॉर्मल है सब, या मेरी किस्मत में था इस वजह से हुआ। अगर रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो वो मैं सब बताऊंगी। और आपको अपनी पहली प्रेगनेंसी के बारे में बताऊंगी कि मैंने अब तो चलो 3 महीने तक ही वो करा था, पिछली में तो मैंने 5 महीने, सोच के देखो को कितनी ममता जुड़ती है, वो सब भी देखा था। उसके बाद में भी मैंने एक बच्चा खो दिया, फिर दूसरा भी, तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगी आगे। तो भाई अभी इंतज़ार करते हैं उस रिपोर्ट का, है ना। और आज तो मैं इतनी बात करूँ क्योंकि मैं इसमें देख रही हूँ ना, तो भी मेरी आंखें दुख रही हैं। लेकिन मुझे ऐसे 10-5 मिनट निकालती हूँ पूरे दिन में, तो अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि आप लोग पूछ रहे हो दीदी क्या हो गया, दीदी इतनी दुआएं दे रहे हो, इतना मतलब मेरे लिए प्रे कर रहे हो भगवान से, कि बहुत ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं देखो आप लोगों को हर कमेंट का रिप्लाई करती थी, है ना, अभी नहीं कर पा रही हूँ, अभी तबीयत ठीक नहीं है, ना तो मेरे से एकदम से देखा जाता, ना इतना बैठा जाता, क्योंकि दर्द होने लग जाता है पेट में। तो चलो मिलते हैं।